हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से आज एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके उपस्थित हो चुके हैं, जो कि हम कहें कि आज उपग्रह के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। आज तक हम कहें कि कितने उपग्रह हम लोग प्रक्षेपित किए हैं ग्रह के अध्ययन के लिए, यानी हम लोग ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अब तक हम लोग जितने कृत्रिम उपग्रह को प्रक्षेपित किए हैं उस सभी के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल से और आसानी से समझने के हम लोग प्रयास करेंगे। आपकी जानकारी के हिसाब से कहें या हम कहें कि एग्ज़ाम के व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है यह लेक्चर। सबसे पहला बात करें कि प्रारंभ में हम कहें कि रसिया का ही सबसे बड़ा योगदान था कि वो आसमान के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ करता है। उसके बाद ही देखा हिस्ट्री से नासा अपना स्पेस एजेंसी बनाता है और उसके बाद के ही फेज में बहुत सारे देश अपने अपने देश के स्पेस एजेंसी बनाना शुरू किए। परंतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसी का रहा तो वो है रसिया का, जो उस समय एक संघ बनाया था जिसको हम लोग सोवियत संघ के नाम से जानते थे। जिस समय सोवियत संघ की सहायता से उसका एक स्पेस एजेंसी था जिसका हम नाम कहें कि रप्सा करके उसका स्पेस एजेंसी था, और वहाँ से वो अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन करना शुरू किया। पहला जीव भेजा, फिर पहला मानव भेजे। इस तरह की प्रक्रियाएं सिलसिला कुछ दिनों तक चलते रहा। उसी बीच हम लोगों ने तो बहुत सारी चीज़ के बारे में अध्ययन कर चुका हूँ पहले, परंतु आज हम लोग सिर्फ ग्रह के बारे में ही देखेंगे। तो वो हम और जो विषय वस्तु है, उपग्रह है या जो भी हम लोग सैटेलाइट भेजे हैं उसको नहीं देख के आज हम लोग सिर्फ ग्रह के बारे में ही समझें कि हम लोग ग्रह के अध्ययन के लिए क्या क्या भेजें और वास्तव में हमें उस ग्रह से क्या जानकारी प्राप्त हो पाया। तो सबसे पहला बात करें कि 1971 में सबसे पहले रसिया इस चीज़ को सोचा कि हम किसी दूसरे ग्रह के अध्ययन के लिए हम अपना कृत्रिम उपग्रह को वहाँ पे भेजेंगे। वैसा वर्ल्ड में कोई भी देश नहीं किया था कि वह किसी दूसरे ग्रह के अध्ययन के लिए अपना कोई उपग्रह प्रक्षेपित किया हो, परंतु वर्ल्ड में सबसे पहला देश कहें कि रसिया, जो अपना मार्स यान पहला उपग्रह है जिसको मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए प्रक्षेपित करता है 1971 में। सफलतापूर्वक इसको प्रक्षेपित कर देता है रसिया। उसके बाद वहाँ पे हम कहें कि बहुत ज़्यादा सटीक जानकारी तो नहीं बता पाया, परंतु काफ़ी हद तक सफल रहा, क्योंकि पहला ये उपग्रह था और किसी ग्रह के अध्ययन के लिए गया हुआ था, तो ज़्यादा यह सफल नहीं हो पाया, परंतु अधिकांश चीज़ को बताने में रप्सा के वैज्ञानिकों को सफल रहा मार्स यान। तो ये हम लोग मंगल के अध्ययन के लिए जब हम लोग 1971 में रप्सा द्वारा इसको भेज दिया गया, उस समय यही था कि हम लोग दूसरे ग्रह पर जब भेजते थे तो वहाँ के वातावरण कैसा है, वहाँ पे जीव किस तरह सर्वाइव हो सकता है, आने वाले दिनों में कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसी चीज़ के अध्ययन के लिए ही हम लोग प्रक्षेपित करते रहे। दूसरे ग्रह के अध्ययन भी हम लोग करते रहे हैं। जब 1971 में जब रप्सा मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए जब अपना यान छोड़ देता है, तो जस्ट हम कहें उसके अगले ही साल यानी 1972 में, जो कि अमेरिका के नासा जो स्पेस एजेंसी है, वह दूसरे ग्रह जो कि सबसे बड़ा ग्रह है यानी बृहस्पति ग्रह कहें कि जितने भी ग्रह है सभी में सबसे बड़ा ग्रह है तो बृहस्पति है, वह अपना यान छोड़ता है 1972 में। जिस यान का हम नाम कहें तो पथफाइंडर नहीं, पायोनियर था। पथफाइंडर तो भेजा था वो फिर मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए ही अमेरिका भेजा था, परंतु बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए पायोनियर उपग्रह को भेजा था, यानी पायोनियर जो यान था इसको प्रक्षेपित किया था नासा, जो कि 1972 में भेजा। और यहाँ से हम कहें कि एक नई क्रांति मिली, क्योंकि 1972 में जो बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया था वो काफ़ी सटीक जानकारी वहाँ के बताने में सक्षम रहा, यानी नासा के जो वैज्ञानिक थे उनको काफ़ी अधिक सटीक जानकारी उनको मिल पाया था पायोनियर उपग्रह से, यानी पायोनियर यान से। तो जब 1972 में उस चीज़ की जानकारी मिल गया तो यहाँ पे जो रसिया का जो 1971 में था वो ज़्यादातर नहीं सफल हो पाया, और अमेरिका का जो था 1972 में वो सफल हो गया। उसके बाद अमेरिका का और मनोबल बढ़ गया और 1996-97 में फिर अपना एक उपग्रह को भेजता है जिसका नाम हम कहें कि पथफाइंडर है, जो कि 1997 ईस्वी में शायद इसको अमेरिका द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है। ये मंगल ग्रह के अध्ययन में ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है और मंगल ग्रह के काफ़ी सटीक जानकारी को प्राप्त कर पाता है नासा के वैज्ञानिकों ने। उसके बाद हम कहें कि यहाँ पर रसिया भेज चुका मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए, अमेरिका अपना 2 हम कहें कि यान को भेज चुका है बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए, मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए। उसके बाद का फेज कहें कि 2013 में जो कि हमारे भारत का PSLV C-25 द्वारा एक उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाता है, जो 2013 में इसको प्रक्षेपित किया जाता है मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए। ये भी काफ़ी हद तक सफल रहा। मंगल ग्रह के बारे में जो भी जानकारी था उसको बताने में इसरो के वैज्ञानिकों को सफल रहा, क्योंकि हम इसरो के जो
स्पेस एजेंसी है वो हमारे भारत का ही स्पेस एजेंसी है, यानी भारत का स्पेस एजेंसी इसरो है। तो भारत द्वारा पहला किसी उपग्रह पर भेजा गया, यानी पहला किसी ग्रह पर भेजा गया तो वो 2013 में था, जिसे हम लोग PSLV-C25 यान से हम लोगों ने प्रक्षेपित किया था मंगल ग्रह पे। उधर हम लोग रप्सा द्वारा देखे कि जो 1971 में ही भेज दिया था। उसके बाद नासा जो था, जो 2 बार अपने यान को भेजा था, एक भेजा था 1972 में और एक भेजा था 1997 ईस्वी में, जो कि दोनों सफल रहा, यानी अमेरिका का दोनों यान सफल रहा, रप्सा का भी सफल रहा और हमारे इसरो का जो था 2013 में हम लोग भेजे थे वो भी सफल रहा। इसके बाद क्या प्रश्न बन के आता है कि आखिर हम लोग ग्रह के बारे में, बहुत सारा ग्रह है, परंतु हम सिर्फ मंगल ग्रह के बारे में ही ज़्यादा क्यों जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें हम लोग थोड़ा समझें कि हमारा जो पृथ्वी जो अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है, वैसा ही कहें कि मंगल ग्रह भी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है। 23.5 डिग्री नहीं, मंगल ग्रह अपने अक्ष पे 24 डिग्री झुका हुआ है, यानी माइनर सा ज़्यादा है। यानी हम कहें कि सेम पृथ्वी के जैसा ही उसका भी स्ट्रक्चर यानी बनावट है। यानी जिस तरह हमारे पृथ्वी पे मौसम परिवर्तित होते रहता है अपने अक्ष पे झुका होने के कारण, उसी तरह हम कहें कि मंगल ग्रह पर भी मौसम परिवर्तित होते रहता है अपने अक्ष पे झुके होने के कारण। इसलिए हम लोग मंगल ग्रह के बारे में ज़्यादा अध्ययन करने की कोशिश करते हैं ताकि फ्यूचर में हो सके वहाँ पे हम किसी भी जीव को हम वहाँ पे भेज दें, या वहाँ के हम जो वातावरण है उसके बारे में सटीक जानकारी प्राप्त कर पाए, और वहाँ के हम वायुमंडल, वहाँ के मिट्टी में किस तरह नमी है, वो सभी चीज़ को हम लोग काफ़ी बारीकी से अध्ययन कर पाए। इसलिए ज़्यादा हम कहें कि मंगल ग्रह पे ज़्यादा ध्यान हमारे वैज्ञानिकों को है, चाहे इंटरनेशनल लेवल के वैज्ञानिकों का मंगल ग्रह पे ज़्यादा ध्यान है। बाकी सभी ग्रह बढ़िया है, मतलब परंतु सभी ग्रह का अध्ययन धीरे धीरे होगा आने वाले समयों में। परंतु फिलहाल कहें कि हम लोग मंगल बृहस्पति ग्रह के अध्ययन हम लोग काफ़ी बारीकी से हमारे वैज्ञानिकों ने जहाँ तक सक्षम हुआ है उनका, वो अपने हिसाब से उसको अध्ययन कर चुके हैं। तो इस चीज़ को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बारे में हम लोग जानकारी को समझ पाए। उसके बाद में हम लोग समझेंगे कि फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई और उपग्रह कैसा है और कोई नेक्स्ट ग्रह के बारे में कैसा जानकारी है, उस चीज़ को हम लोग किसी दूसरे वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उनके लिए जय हिंद, जय भारत।